हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम एल्काइन की बात कर रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद हम वहाँ पहुँचे हैं केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन पर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था एल्कीन के केस में, उसी तरीके से क्या होगा यहाँ पर हम एल्काइन के केस में भी जान सकते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन है और इसका रिएक्शन X और Y से कराया गया है तो क्या हो जाएगा, एक जगह X कनेक्ट हो जाएगा और एक जगह क्या कनेक्ट हो जाएगा, Y कनेक्ट हो जाएगा। अगर फर्दर हम एक्सेस में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर X X Y Y, तो इस तरीके से ये प्रोसीजर बन जाएगा। क्लियर है। तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस थी, तो चलिए वन बाय वन हम सारी रिएक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो था एडिशन ऑफ हेलोजन, किसका एडिशन था, हेलोजन का। ठीक है, तो चलिए एडिशन ऑफ हेलोजन पे आ जाते हैं। क्या था एडिशन ऑफ हेलोजन के अंदर, कि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी एल्काइन है लाइक सी ट्रिपल बॉन्ड CR- और उसका एडिशन करवाया गया है इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा भाई, RC डबल बॉन्ड CR- और यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन और फर्दर Cl माइनस अटैक करेगा और बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बना लेगा, RCCl डबल बॉन्ड CCl और R-। बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर इसको फर्दर Cl2 डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई बात यहाँ पर नहीं है। इसी रिएक्शन के अंदर अगर क्वेश्चन होता C ट्रिपल बॉन्ड CH और हम ले लेते Br2 वाटर, क्या ले लेते, Br2 वाटर, तो क्या लग जाता भाई, एक जगह लग जाता ब्रोमीन और दूसरी जगह लग जाता OH। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटोमेरिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ से H यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द CH2Br एंड दिस इज द एल्डिहाइड। ये क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को कर सकते हैं। अगर हमने क्या किया यहाँ पे, अगर इसी एसिटाइलिन के अंदर अगर हमने अमोनिया ले लिया है तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है। क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है। अगर 2 मोल ऑफ अमोनिया ले लिया है और फर्दर हमने क्या डाल दिया है, I2 डाल दिया है, तो एसिड बेस रिएक्शन से क्या होगा, H+ निकल जाएगा और जो कार्बन पे माइनस आएगा वो आयोडीन को कनेक्ट कर लेगा। तो क्या बना लेगा वो, इधर भी आयोडीन इधर भी आयोडीन। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा NH4+I-। कहने का मतलब आयोडीन के भी हमें मोल बैलेंस करने पड़ेंगे। तो ये है एडिशन ऑफ हेलोजन। क्लियर। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट रिएक्शन नंबर B, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX की भी हमने बात करी थी, इसको भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं एडिशन ऑफ HX की। बहुत आसान रिएक्शन, लाइक C ट्रिपल बॉन्ड CH हमने ले लिया है और हमें एडिशन करना है HCl का। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ क्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ पे कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबलाइज है, तो यहाँ क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। फर्दर अगर आप HBr डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ Cl, यहाँ Br और यहाँ बन जाएगा CH3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर C की तरफ। एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 भी हम बोल सकते हैं, H+ या H3O+ भी हम बोल सकते हैं, H+H2O भी हम बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम मैंने यहाँ पर बताए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वाटर। तो क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH और हमें मिला हुआ है डाइल्यूट H2SO4। क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ वाटर कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पे कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबलाइज है। तो यहाँ लग जाएगा OH, यहाँ लग जाएगा H, और ये अगर टोटोमेरिज्म हो जाता है तो H यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। दिस इज द कीटोन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया।
इसी तरीके से अगर हम इसी के अंदर क्या कर लेते हैं, इसी के रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्ड CH और हमने ले लिया है HgSO4H2SO4 और क्या ले लिया है NaBH4 और HOH माइनस, दिस इज कॉल्ड OM-DM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या कहानी है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर भी वाटर का एडिशन होता है। किसका एडिशन होता है? वाटर का एडिशन। कहाँ पे? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वाटर का एडिशन हो जाएगा, यहाँ OH और यहाँ CS2। इस तरीके से टोटोमेरिज्म होगा और ये आंसर बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हम ड्यूटीरियम ले लेते हैं, D2O ले लेते हैं, D2O भी यहाँ पर ऐड हो सकता है। आया समझ में? अब एक बात देखो कि जब आप एल्काइन के अंदर, नोट पॉइंट में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या कहानी है कि अगर हम एल्काइन के अंदर लाइक जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर हमने वाटर ऐड किया, सबसे पहले हमने क्या डाला? H+ डाला। H+ डालेंगे तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड CS2 और यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, बट आप देखो ये डबल बॉन्ड पे आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ द हाईली अनस्टेबल। क्या है ये? कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है और फिर आप वाटर डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे RCOH लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड CS2 बन जाएगा। अब ये टोटोमेरिज्म होगा और क्या बन जाएगा? RCOCH3 बन जाएगा। अब ये प्रोडक्ट जो बना है एज ए कीटोन, ये बन तो जाता है पर इसका जो इल्ड होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसका जो इल्ड होता है वो अच्छे अमाउंट में नहीं बन पाता। तो फिर हम क्या करें? हम अमाउंट अच्छा बनाने के लिए क्या करें? हम क्या कर सकते हैं कि जो ये एल्काइन आपने लिया है इसका रिएक्शन आप करवा सकते हैं किसके साथ? डाइल्यूट HgSO4 एंड H2SO4 के साथ। क्लियर? अगर डाइल्यूट HgSO4 NaH2SO4 आप डालते हैं तो सीधा क्या हो जाएगा कि इसमें मरकरी जो है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होने की वजह से वो फ्री कार्बोकेटाइन बनने नहीं देता और क्या ऐड कर देता है? यहाँ पे OH, यहाँ पे H। दिस इज टोटोमेरिज्म और ये बन जाएगा COCH3। इसकी जो इल्ड बनेगी वो कैसी बनेगी भाई? गुड इल्ड बनेगी। तो इस रिएक्शन का जो नाम हो जाता है इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 H2SO4, इस रिएक्शन का नाम हो जाता है, दिस इज द कुचरोव्स रिएक्शन। क्या नाम है इसका? कुचरोव्स रिएक्शन। अगर हम HgSO4 के साथ NaBH4OH- लेते हैं तो उसका क्या नाम हो जाता है? OM-DM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो कुचरोव्स रिएक्शन है उसका यूज क्यों किया गया? ताकि जो बनने वाला कीटोन है उसकी इल्ड कैसी हो सके? अच्छी हो सके, बेटर हो सके, गुड हो सके। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक, तो जो ये मेथड है मार्कोनिकॉफ जो मेथड होता है वो सिमेट्रिकल के लिए यूज में नहीं आता है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो आप उसको कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब अगर आप इसमें डाइल्यूट HgSO4 H2SO4 भी डाल देते हैं तो भी क्या होगा? कहीं पर भी OH कहीं पर भी H लग सकता है, क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेम है, तो सिमेट्रिकल के लिए मार्कोनिकॉफ का रूल लगाना कोई वैलिड नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH3 फर्दर टोटोमराइज होगा और CH3CO CH2 CH3 बन के प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर एक और एग्जांपल ले लेते लाइक PH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ? अगर यही रिएजेंट ले लिया जाए तो OH कहाँ लगेगा? जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज है तो OH कहाँ लगेगा? बेंजीन के जस्ट पास में लगेगा, क्योंकि बेंजीन यहाँ पे +R का काम करेगा। तो इस तरीके से जैसे ही टोटोमेरिज्म होगा क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए रिएक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर डी इज द हाइड्रोबोरेशन। क्या नाम है? हाइड्रोबोरेशन भी हम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से क्या होता है हाइड्रोबोरेशन के अंदर। BH3 THF का रिएक्शन है किसके साथ? हमने एल्कीन के साथ पढ़ा था, आज हम एल्काइन के साथ पढ़ेंगे। RC ट्रिपल बॉन्ड R, और यही रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं? BH3 THF H2O2 OH-, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंड अगर हम BH3 THF CH3 COOH, दैट मीन्स एसिडिफिकेशन या रिडक्शन जिसे कहा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आ जाएगा भाई?
एल्काइन अगर सिमेट्रिकल है, जैसे हम यहाँ पर सिमेट्रिकल की जगह क्या ले लेते हैं, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं। लाइक यहाँ से हमने क्या किया, आर को हटाया और यहाँ एच लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एच लगता है BH3 का वो लगता है इस कार्बन पे, जबकि OH लगता है इस कार्बन पे। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और प्रोडक्ट हो जाता है RCH2CHO। यहाँ पर क्या होगा भाई, RCH, यहाँ पर भी CH2। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H लग जाएगा दोनों जगह। इस तरीके से ये है हाइड्रोबोरेशन। चलिए रिएक्शन नंबर ई की तरफ बढ़ते हैं। क्या, एडिशन ऑफ HOX की बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखो ध्यान से, एडिशन ऑफ HX की बात करते हैं। क्या कहानी है कि ये रहा RC ट्रिपल बॉन्ड CH और हमें ऐड करना है HOCl। HOCl के अंदर OH माइनस होता है, Cl प्लस होता है। तो जो मार्कोनिकॉफ है वो कहता है कि न्यूक्लियोफाइल को यहाँ ऐड कर दो और डबल बॉन्ड CH Cl को यहाँ ऐड कर दो। अगर इसका टोटोमेरिज्म कराओगे तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH2Cl बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरीके से ये जितनी भी रिएक्शन थी लगभग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसी के साथ जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो भी कंप्लीट हो गई है। तो रिएक्शन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर जो 2 है उसका नाम हो जाएगा, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कहने का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को भी ऐड किया जा सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी उसमें सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ को फॉलो किया जाता है। उसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो चलिए आ जाइए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा कि अगर कोई भी एल्काइन दिया गया है और उसके साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल को अटैच करना है, लाइक मैंने दिया आपको CH3OH, तो क्या हो जाएगा भाई, एक जगह यहाँ पर जो ये है ये CH3O माइनस भी रखता है, H प्लस भी रखता है, तो एक जगह H लग जाएगा, एक जगह OCH3 लग जाएगा। तो अगर H यहाँ लगता है तो CH2 के साथ क्या बन जाएगा, OCH3 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 2 को हटा देते हैं और ये बन जाएगा। फर्दर अगर हम क्या डाल देते हैं, एल्कोहल डाल देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ CH और यहाँ पे OCH3। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्या ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो एल्काइन होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देता है और साथ के साथ क्या देता है, ये ऑक्सीडेशन भी करता है। क्या करता है ये, ऑक्सीडेशन। तो चलिए अगला जो रिएक्शन है, अगला जो पार्ट है रिएक्शन नंबर 3, वो है हमारा ऑक्सीडेशन। क्या है भाई, ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन के अंदर, सुनो ध्यान से। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो अगर किसी भी एल्काइन का हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, दैट मीन्स हम ऑक्सीजन को ऐड करने वाले हैं। अगर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो यहाँ OH, यहाँ OH, दैट मीन्स सबसे पहले ग्लाइकोलाइजेशन हो जाएगा। फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो फिर से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक OH और लग जाएगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर ये OH को आप ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से वाटर निकल जाता है। अगर यहाँ से वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, डाई कीटोन या डाई एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, एसिड में। और अगर कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिनका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो CO2 रिलीज हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस किस के थ्रू ऑक्सीडेशन हो सकता है। सबसे पहला हमने पढ़ा था एल्कलाइन KMnO4 फ्रॉम एल्कलाइन KMnO4, जिसको हमने बेयर्स रिएजेंट भी कहा था। तो देखो ध्यान से, बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, OH को ऐड करता है, लाइक C ट्रिपल बॉन्ड CH और हमें दिया गया है 1% कॉल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। क्या हो जाएगा भाई, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH। फर्दर रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी OH, क्या हो जाएगा CH और सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पर भी OH। और फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, HC डबल बॉन्ड O। पर ये जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है,
एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया? एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसकी जगह हम क्या ले लेते, इसकी जगह ले लेते CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या आंसर आ जाएगा? देखो ध्यान से, आंसर आ जाएगा सबसे पहले CH3, इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड OH, बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। और फर्दर अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो ये भी बन जाएगा CH3COOH प्लस यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर एक जगह ले लेते CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, एक जगह इथाइल ले लेते और हम डाल देते क्या बियर्स रिएजेंट, तो क्या बन जाएगा आंसर? CH3COH प्लस EtCOOH। तो ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए इसी के अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर सेकंड जो है वो है फ्रॉम एसिडिफाइड या फ्रॉम एसिडिक KMnO4 ले सकते हैं आप, जैसे हमने ऊपर एल्कलाइन लिया था, अभी हम एसिडिक KMnO4 ले लेते हैं, या फिर इसको हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड KMnO4 के नाम से भी जाना जाता है। क्या हो जाएगा भाई? देखो ध्यान से, कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे ये रिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे आ जाएगा कुछ ये रिंग, और ये बन जाएगा यहाँ पे कि अगर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CR डैश, और जब भी आप हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड KMnO4 यूज़ करेंगे तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो और दोनों तरफ क्या बना दो? एसिड बना दो। दैट मीन्स RCOOH और R डैश COOH यहाँ पर हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेते हैं और फर्दर ये बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है रिएक्शन नंबर C, उसका नाम है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। इन केस ऑफ एल्कीन यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, अगर हमने ले लिया है RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश और हमने ओजोनोलाइसिस कराया है एक बार O3 जिंक H2O के प्रेजेंस में, और एक बार कराया है हमने O3 H2O विद H2O2 के प्रेजेंस में। दैट मीन्स ऊपर वाला जो है वो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है और नीचे वाला जो है वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर अगर रिडक्शन करवाते हैं आप तो इस 2 बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्योंकि हमने एल्कीन के केस में ओजोनोलाइसिस को पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या होता था कि दोनों का दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाता था और एक जगह लग जाता था डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर भी 2 बॉन्ड को ब्रेक करना है और क्या लगाना है? डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड ओ लगाना है। तो क्या बन जाएगा आंसर? RC डबल बॉन्ड O। क्या बन जाएगा भैया आंसर? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऑक्सीडेटिव करा देते हैं तो पहले बनेगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या बन जाएगा? फर्दर इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में, RCOH और R डैश COOH में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम फॉर्मिक एसिड ले लेते और इसका क्या करा देते? O3 H2O H2O2 के साथ, दैट मीन्स ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करा देते, तो सबसे पहले क्या बनता? यहाँ बनता C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इसका क्या होता है? फॉर्मिक एसिड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा? COOH, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। फॉर्मिक एसिड कभी भी यहाँ पर नहीं रुकता है, वो बना लेता है पर फॉर्मिक एसिड HCO। क्या बन जाएगा यहाँ पे? HCOCOOH मीन्स कार्बोनिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर कार्बोनिक एसिड बन चुका है तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, जो कि H2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से ये 2 से 3 मेथड जो थे लगभग, एक तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कवर किया, एक हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कवर किया, और एक हमने ऑक्सीडेशन को कवर किया। तो ये 3 रिएक्शन जो है, 3 केमिकल रिएक्शन एल्काइन के थ्रू शो की जाती है। और भी कुछ रिएक्शंस थे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल यहाँ तक इन
टॉपिक्स को कवर करें और इनको अच्छे से मेंशन करें। जो भी क्वेश्चंस आपने पहले नहीं किए थे उन क्वेश्चन का आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। ये एक तरीके से रिवीजन वाला पार्ट आप समझ के कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एक रिएक्शन थी कुचरोज रिएक्शन, एक नई रिएक्शन है, इसको ध्यान रखें कि कुचरोज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बन रहा था वो हाईली अनस्टेबल था, तो उस कार्बोकेटाइन को ना बनने दें और उसकी जगह हमने क्या किया, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। इसलिए हमने मरकरी को यूज किया ताकि इल्ड जो हो सके वो अच्छी हो सके। तो इस तरीके से कुचरोज रिएक्शन का हमने यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे।